नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। दिल्ली में लाल किले के पास जब से धमाका हुआ है उसके बाद से देश के कई राज्य अलर्ट मोड पर हैं। इसी कड़ी में अगर बात की जाए देवभूमि उत्तराखंड की, तो यहां पर भी सघन अभियान चलाया जा रहा है। लगातार उत्तराखंड पुलिस अलग अलग कोनों में जाकर चेकिंग अभियान चला रही है और इसी कड़ी में आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ऐसे ऐसे बांग्लादेशी भी पकड़े जा रहे हैं जो देवभूमि का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ऐसे कालनेमी पकड़े जा रहे हैं जो घूम तो रहे थे साधु के भेष में, लेकिन किसी का नाम मोमीन है तो किसी का नाम कुछ और, यानी समुदाय दूसरा है, मजहब दूसरा है, लेकिन हिंदू बनकर, नाम बदलकर, बाकायदा शादी कर कर देवभूमि उत्तराखंड में एक बड़े एजेंडे को अंजाम दिया जा रहा था, जिस पर ब्रेक लगाया है पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने और उत्तराखंड पुलिस ने। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही उत्तराखंड में लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर है और यह कोशिश कर रही है कि यहां पर कुछ भी ऐसा ना हो जो पूरे देश के लिए खतरा हो। इसीलिए अभियान चलाए जा रहे हैं और ऑपरेशन कालनेमी को भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी पुष्कर सिंह धामी का एक ऐसा अभियान है जिसमें फर्जी लोगों को पकड़ा जा रहा है जो भेष बदल कर रहते हैं, जिनकी असली पहचान कुछ और है। और इसी कड़ी में जब हम देख रहे हैं कि बंगाल में एसआईआर हो रहा है तो वहां से बहुत सारे ऐसे घुसपैठी हैं जो दूसरे राज्यों का रास्ता पकड़ रही हैं। कोई उत्तराखंड में ना आ जाए, कोई यहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, कोई गैर कानूनी तरीके से यहां पर ना रहे, इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि अब तक लगभग 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो नाम बदलकर रह रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया और ये सारी चीजें हो रही हैं ऑपरेशन कालनेमी के तहत। लेकिन इन सबसे इतर बीते दिन अल्मोड़ा से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अल्मोड़ा में एक स्कूल में पास में जो झाड़ियां थी वहां पर भारी तादाद में जिलेटिन मिला है और जिलेटिन को अमूमन विस्फोटक सामग्री में ही गिना जाता है। यह बेहद खतरनाक हो सकता है। जिलेटिन बिना किसी अनुमति के रखना, जिलेटिन स्टिक, गैर कानूनी है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस स्कूल की झाड़ियां जो है यहां पर किसने भारी तादाद में लाकर जिलेटिन स्टिक्स को छोड़ा। अब फिलहाल जांच की जा रही है। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में जितने भी लोग संलिप्त हैं उन सबको पकड़ लिया जाएगा। ये हमारे सल्ट थाना क्षेत्र का मामला, जिसमें मानीला के पास में डबरा गांव पड़ता है। डबरा गांव में स्कूल के पास में झाड़ियों में नीचे की तरफ में झाड़ियों में लगभग 161 जिलेटिन की छड़ें प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस, जो लोकल थाना पुलिस है, वो मौके पे पहुंची। उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। साथ ही साथ में बीडीएस को भी वहां पर बुलाया गया है। बीडीएस ने पूरी चीजों को वहां पर इंक्वायरी की, चेक की है वहां पर, और साथ साथ में आसपास के एरिया को भी सर्च किया गया है। इसमें उचित धाराओं में फिर इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश में उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सामान्य तौर पर इन जिलेटिन की छड़ों का प्रयोग सड़क निर्माण के कार्यों में होता है, जिसमें चट्टान वगैरह तोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी ये किस पर्पज से, किस कारण यहाँ पर आई है, कहां, क्यों इस कारण यहाँ पर है, इसके विषय में हम गहनता से जांच करें। इसकी जांच के लिए 4 टीमें बना दी गई है और उसमें टीमें अपना काम करें। आपको बता दें, शुक्रवार का यह पूरा मामला है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढबरा परिसर में झाड़ियों में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। 161 जिलेटिन की बेलन की आकार की छड़ें मिली हैं, जिन्हें झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था। घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब उस स्कूल के प्रिंसिपल को इस बात का पता चला। स्कूल के प्रिंसिपल सुभाष सिंह ने पुलिस को सूचना दी, फिर तलाशी ली गई, इलाके की घेराबंदी की गई और उसके बाद से ही अलग अलग टीमों को बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है, तलाशी ली जा रही है। अच्छा, जहां पर ये पैकेट्स पड़े हुए थे उससे 15 से 20 फीट आगे दूसरी जगह पर कुछ और पैकेट्स भी बरामद हुए। फिलहाल इन सब की जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस का तो यही कहना है कि मामले की जांच जारी है। सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। बता दें, बिना लाइसेंस या अनुमति के जिलेटिन स्टिक रखना गैर कानूनी है। भारत में इसके लिए एक्सप्लोजिव एक्ट 1908 के तहत सख्त नियम है। अब कौन लाया, किस इंटेंशन से लाया और कौन इसके पीछे है, फिलहाल इन सब चीजों की जांच चल रही है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ खुलासा होता है इस पूरे मामले में। लेकिन उत्तराखंड पुलिस की तत्परता, आप इसे कहिए कि वक्त रहते इन चीजों के खुलासे हो रहे हैं।
बहरहाल इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी खबरों के लिए आप एनएमएफ न्यूज देखते रहिए, और अगर और अपडेट्स आप चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।